हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे व्यू यानी कि मैट्रिक्स। ये हमारा क्लास 12 का चैप्टर 3 है और मैं कौन सा क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, तो मैं प्रीवियस ईयर्स का जितना भी लघु उत्तरीय पूछा गया था उस क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर रहा था। ठीक ना। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर में लघु उत्तरीय प्रश्न को सोल्व किया और ये भी लेक्चर है जो लघु उत्तरीय आया है। ये इस मतलब कि ये लेक्चर में मैं लघु उत्तरीय प्रश्न को ही सोल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने दोस्तों पूरा 12 क्वेश्चन सोल्व करा दिया और 2016 तक जितना भी क्वेश्चन था वो मैंने सोल्व करा दिया। आज 2016 से जो भी नीचे क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम सोल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 मेरा क्या है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करें जब x प्लस वाई बराबर इतना दिया हुआ है और x माइनस वाई बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है ना। और ये हमारा कब पूछा गया है, तो ये हमारा पूछा गया है 2015 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2015 में पूछा गया था मेरे दोस्तों। यहाँ हमको पूछ रहा है x और y का मान। ठीक है ना। x और y का मान पूछ रहा है और यहाँ पर मेरा क्या एक समीकरण ये दिया हुआ है, एक समीकरण ये मेरे को दिया हुआ है। चलिए हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। ठीक। अब क्या करते हैं, विलोपन विधि हम पढ़े थे ना। विलोपन विधि में हमारा क्या होता है दोस्तों, यानी कि निकाय विधि। तो विलोपन विधि में हमारा होता है, या तो पहले आप x के टर्म को हटाइए, मतलब प्लस माइनस करके गुना कुछ भी करके, या तो y का टर्म के। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मेरा y का टर्म अगर दोनों को जोड़ दें तो ये मेरा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसको हम दोनों समीकरण को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दें, ये प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस समीकरण 1 तथा समीकरण को 2 के क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जैसी करिएगा तो हमारा ये क्या होगा, कट जाएगा। और x कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2x। और ये जुट रहा है ना, x और x कितना होगा, 2x तक जुट रहा है। तो देखिए इसमें हमारा की जाए क्या जुटेगा, ये पहले देखिए कितना कोटि के है, तो 2 कोटि 2 गुने 2 का, ये भी मेरा कितना है 2 गुने 2 का। देखिए 1 2 1, ये 1 पंक्ति 2 पंक्ति, 1 2 2 स्तंभ, ये भी उसी तरह 1 2 2 पंक्ति 1 2 2 स्तंभ। अब क्या होगा, ये अभी इसके साथ जुटेगा, ये अभी इसके साथ जुटेगा, ये अभी इसके साथ जुटेगा, ये अभी इसके साथ जुटेगा। तो हमारा बताइए 7 और 3 कितना हो जाएगा, मेरा 10 हो जाएगा। और 0 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, ये आ गया। यहाँ से हम आगे चलते हैं, x का मान मेरा कितना आ जाएगा, इधर से 2 गुना में इधर आ जाएगा तो भागाम हो जाएगा। और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 0 2 और 8। ठीक ना। और यहाँ से हम क्या करेंगे, भागा दे देंगे अंदर से, तो 2 में 10 के भागा देंगे तो कितना आएगा, 5। और 0 में तो 0, और 2 में 2 का भागा तो 1, और 2 में 8 का भागा 4। यानी कि हमारा x का मान ये निकल गया, x का मान ये निकल गया। अब जब x का मान निकल जाता है, जब किसी भी x या y का मान निकल जाता है, तो कोई भी समीकरण में जो भी मान मेरा निकलता है उसको क्या करते हैं, रख के दूसरा का मान निकाल लेते हैं। यहाँ मेरा x का मान आया, तो हम समीकरण 1 या 2 में कोई भी में समीकरण x का मान, समीकरण x का मान रख के y का मान निकाल लेंगे। चलिए हम चलते हैं समीकरण 2 से या 1 से, किसी चल सकते हैं। समीकरण किससे चलते हैं, तो समीकरण चलिए हम 1 ही से चलते हैं। समीकरण 2 से चलिए चलते हैं, समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से क्या है दोस्तों, समीकरण 2 से या समीकरण 2 में x का मान रखिएगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, बड़ी x है, ठीक ना, कैपिटल x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखिए। समीकरण 2 मेरा कितना है दोस्तों, तो x माइनस वाई है। तो x के है ना, देखिए क्या है, x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3, ये है। चलिए x के जगह पर मान रख दीजिए, क्या है, x का मान कितना आया, 5 0, x का मान आया 5 0 1 4, ये आया। और माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर 3 0 0 3, ये आ गया। आगे चलते हैं, इसको क्या करते हैं, ये माइनस को बराबर के उधर भेज देते हैं, माइनस वाई को, और इसको इधर ले आते हैं। यहाँ पर 5 है तो 5, 0 है तो 0, 1 4 है तो 1 4। ठीक, ये हो गया। और देखिए ये प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में,
ये मेरा क्या हो जाएगा 3003 हो जाएगा। ये हो गया। अब बताइए ये हो गया ना, ठीक। और यहाँ माइनस बाई तो उधर चल जाएगा तो प्लस बाई हो जाएगा। बताइए 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया कितना हो जाएगा मेरा 2 हो गया, ठीक ना। और 0 में 0 गया तो 0, और 1 में 0 गया तो 1, और 4 में से 3 गया तो 1। तो हमारा फाइनली क्या जाएगा, ये हमारा बाई का मान आ जाएगा। ये क्या जाएगा हमारा बाई का मान आ जाएगा। और एक्स का मान मेरा कितना आया, एक्स का मान मेरा 5014 आया, और बाई का मान ये आ गया। ये हमको क्या करना था निकालने के लिए एक्स और बाई का मान। चलिए आप निकालिए, तब तक हम इसको मिटाते हैं। मिटाने वाला किधर चल गया यार। चलिए इसको उतारिए आप सब। चलिए दोस्तों इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए आज का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 मेरा क्या दोस्तों, x का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और ये समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या है मेरा, यहाँ पर लिखिएगा आप, दिया हुआ है दिया हुआ है क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो हमारा दिया हुआ है x 7 ये दिया हुआ बराबर -10। तो यहाँ से आप एक जानते थे ना, कुछ नहीं कीजिए, जब ऐसा मैट्रिक्स आता है तो हम क्या करते हैं, ये दोनों गुना करते हैं, ये दोनों गुना करते हैं, ठीक ना। x गुने x तो x स्क्वायर तीछा तीछी गुना कर दीजिए, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। x गुने x 7 एकम 7, लेकिन माइनस लगाना है, क्या माइनस लगा तो -7 हो जाएगा यहाँ मेरा, ठीक। और बराबर -10 है तो -10, ठीक ना। आगे चलते हैं, ये मेरा हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, ये -10 है तो -10 इधर चल जाएगा तो +7, ठीक ना। और x स्क्वायर बराबर मेरा कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर बराबर -3 आ जाएगा। x स्क्वायर बराबर -3, x स्क्वायर -7 बराबर -10। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कुछ डिफॉल्ट लग रहा है लगता है। ओहो, क्वेश्चन गलत था दोस्तों। यहाँ पर मेरा x था, यहाँ पर मेरा क्या था दोस्तों, x था, इसलिए कर रहे थे क्वेश्चन में कुछ गलती है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा, x गुने x स्क्वायर और x गुने 7 तो -7x और -10 बराबर 0, ठीक ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इस तरह करेंगे। चलिए कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर मेरा बराबर में -10 है तो बराबर -10 लिख देते हैं। अब क्या है, x स्क्वायर -7x, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में +10। अब यहाँ से हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 10 का आप क्या करना है, 10 का आपको क्या करना है, लघुत्तम निकालना है। तो 2 से 5 और 2 और 5 को जोड़िएगा तो कितना होता है 7, और -2 और -5 कीजिएगा तो -7 आ जाएगा। और गुना कीजिएगा ये जोड़ने पर, ये क्या होगा जोड़ने या घटाने पर, और गुना कीजिए इसका दोनों तो 10 ही आ जाएगा। मतलब -7 भी आ रहा है जोड़ के और गुना करके 10 आ रहा है। तो हमको मेरा ये वाला लगेगा सही। तो x स्क्वायर -7 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 इन -5, x से x +10 ये लिख देंगे। अब यहाँ मेरा क्या होगा, x स्क्वायर, अब x के गुना कीजिए, देखिए माइनस गुने माइनस प्लस, 2 गुने x 2x, माइनस गुने माइनस प्लस, ठीक ये हो जाएगा। और 5 गुने x 5x और +10 ये हो जाएगा। जब ये हमारा हो गया, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, क्योंकि -7 को हम इस तरह लिख रहे हैं ना, तो इस तरह कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर -2x -5x +10। यहाँ से बताइए क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा और x -2 बच जाएगा। यहाँ से मेरा -5 कॉमन होगा और x -2 बच जाएगा। और ओवरऑल में मेरा क्या कॉमन होगा, तो x -2 कॉमन होगा, ठीक ना, और मेरा बच जाएगा x -5।
ठीक, और बराबर जीरो बच रहा था, बराबर जीरो बच रहा था, बराबर जीरो, ठीक ना। तो x बराबर 1 मेरा आ जाएगा 2 और x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको क्या किया, बहुत ही रफली बता दिया, ठीक ना। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही रफली क्वेश्चन था दोस्तों, ये क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा, ये पूछ दिया बस उतना ही काफ़ी था, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम बढ़िया से पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरा है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिख लीजिए, दिया क्या है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए भी ज्ञात कीजिए, मतलब गुना करना है। क्या दिया है, मेरा दिया है क्या दोस्तों, दिया है ए बराबर मेरा है 5 - 1 6 7, ये दिया हुआ है। तथा बी बराबर कितना है 2 1 3 4, ये दिया हुआ है। चलिए हमको ज्ञात करना है क्या, ए बी, क्या ए इंटू बी। तो ए इंटू बी मतलब ये दोनों क्या करना है, हमको गुना करना है। तो 5 - 1 6 7, ये हो गया। और बी मेरा क्या है, बी है मेरा 2 1 3 1 3 4, ठीक। ये है, मैंने क्या बोला, दो आव्यूह गुना कब होता है, तो दो आव्यूह गुना तब होता है जब उसका क्या होता है, मतलब कि पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या और दूसरे आव्यूह के पंक्ति संख्या अगर बराबर होता है तब जाके दो आव्यूह क्या होता है, गुना होता है। बताइए इसमें 1 2 2 पंक्ति है, 1 2 2 स्तंभ है, 1 2 2 पंक्ति है और 1 2 2 स्तंभ है। पहला वाला पंक्ति होता है, दूसरा वाला स्तंभ होता है। तो मैंने क्या बोला, पहली आव्यूह के स्तंभ और दूसरी आव्यूह पंक्ति क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, तब जाके गुना होगा। तो 2 और 2 क्या है, आपस में बराबर है, तब मेरा क्या होगा, गुना होगा। और गुना होने की ट्रिक क्या है, इधर से ऐसे करते हैं, इधर से ऐसे गुना करते हैं, मतलब इधर पंक्ति लेते हैं, इधर स्तंभ लेते हैं। तो 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, आगे जा रहे हैं -1 -1 × 3 -3, ठीक, ख़त्म हो गया। अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसके साथ गुना कीजिए, 5 × 1 5 और -1 × 4 -4, ख़त्म हो गया। अब इसका ही पाव क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसको गुना कीजिए इसके साथ, 6 × 2 12 प्लस 7 × 3 21, इसका भी काम क्या होगा, ख़त्म हो गया। अब इस पर चलते हैं, 6 × 1 6 प्लस 7 × 4 28, आगे चलिए। ये मेरा क्या हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा 7 और 5 में 4 गया 1 21 12 कितना हो जाएगा 33 और 128 106 34। फाइनल ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा ए बी बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये मेरा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है दोस्तों, इतना शानदार क्वेश्चन है कि कुछ कहीं की ही नहीं, बहुत ही तगड़ा वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ठीक ना। उसको हम अभी देखेंगे। चल अगला क्वेश्चन मेरा क्या दिया है दोस्तों, यदि आव्यूह ए बराबर 3 5 1 -1 को ये आव्यूह दिया हुआ है और इसको क्या करना है, सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। लिखना नहीं है, योग करके लिखना नहीं है, उसको क्या करना है, योगफल के रूप में लिखना है, सिर्फ उसके रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है, जोड़ना नहीं है, ठीक ना। ये बोल रहा है जैसे क्या 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। तो ये 4 आपको नहीं लिखना है, बस 2 + 2 के रूप में लिखिए, ठीक ना, ये बोला जा रहा है। चलिए यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, तो हमको दिया है क्या है दोस्तों, दिया है हमको ए बराबर कितना है 3 और 3 5 1 -1, ठीक। ये तो मैंने आपको क्या बोला था दोस्तों, यहाँ से जो दिया रहता है वो पहले लिख लेते हैं। अब हमको ज्ञात क्या करने के लिए बोल रहा है, बोला सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ से एक फार्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल, ये कितना होता है।
तो इसको हम ए से मानिए सूचित करते हैं, मान लीजिए इसको हम ए से सूचित करते हैं। सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह को योग जो होता है वो मान लीजिए ये है, तो ये मेरा होता है 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक, ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। देखिए ये जो मेरा होता है इसमें ये जो होता है मेरा, ये जो मेरा क्या होता है जानते हैं दोस्तों, ये मेरा जो होता है ये मेरा होता है सममित आव्यूह। ये मेरा क्या होता है, सममित आव्यूह होता है। ये क्या मेरा सममित आव्यूह होता है। ये मेरा क्या होता है, सममित आव्यूह होता है। और ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है विषम सममित ये मेरा क्या होता है, विषम सममित आव्यूह होता है। तो यही बोल रहा है सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योग, योग मैंने जोड़ के रूप में लिखी है। तो इसको मैंने ए मानिए, पी मानिए, बी मानिए, कुछ ही मान सकते हैं। इसको हम ए माने तो यही लेके हम चलेंगे, ठीक ना, ए बराबर, ठीक ना। यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 रखते हैं, ठीक। देखिए ए प्लस ए डैश, तो ए डैश का मान अभी मेरे को पता नहीं है, ए का मान पता है, तो पहले हम ए डैश का मान निकाल लेते हैं। ए डैश का मतलब समझें, ए का परिवर्त व्यू मतलब ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ हमको क्या करना है, ये रो है तो रो को क्या करना है, रो को स्थल में बदल दीजिए। तो ये मेरा क्या होगा, इस समय 3 5 हो जाएगा। इसको क्या करना है, इस तरह लिख लेना है। और 1 - a को क्या करना है, इस तरह 1 - a को उलट के लिख देना है। तो ये हमारा क्या होता है, ए डैश होता है, ठीक ना। ये मेरा क्या हुआ, ये रो था, इसको ये रो था, इसको स्थल में बदल दिए, मतलब कॉलम बदल दिए। ये रो था, इसको कॉलम में बदल दिए, मतलब ये पंक्ति था, इसको स्तंभ बदल दिए। ये पंक्ति था, इसको स्तंभ में बदल दिए। अब यहाँ से ए प्लस ए डैश, तो ए का मान मेरा कितना है, तो ए का मान है 3 5 1 - 1। इसको क्या करना है, इसको जोड़ना है किसके साथ, ए डैश। तो ए डैश का मान मेरा कितना है, तो ए डैश का मान है 3 1 5 - 1। ये हो गया। और इसको क्या करना है, यहाँ से बड़ा ब्रैकेट से, ये ब्रैकेट से हमको क्या करना है, घेर देना है। ये ब्रैकेट से हमको क्या करना है, घेर देना है। और प्लस 1/2 है तो प्लस 1/2 लिखते हैं, ठीक। और फिर ए माइनस ए डैश, तो ए का मान मेरा कितना है, तो 3 5 1 - 1, ठीक, ये है। और माइनस ए डैश, ए डैश का मान मेरा कितना है, ए डैश का मान है 3 1 5 - 1। इसको क्या करना है, ओवरऑल इस तरह से घेर देना है, ठीक। चल आप बीच वाला तो जोड़ने आता है, ठीक ना। तो पहले जोड़ने से पहले क्या करते हैं, इसका कोटि लिख लेते हैं। 2 × 2 कोटि का है, ये भी 2 × 2 कोटि है, ये भी मेरा 2 × 2 कोटि है, ये भी मेरा 2 × 2 कोटि है, ठीक ना। तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। जब कोटि समान होता है क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है दो आव्यूह। ये मेरा क्या है, यहाँ पर a/2 है, ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2, 3 3 6 5 1, तो 5 1 कितना हो जाएगा 6, 1 का 5 कितना हो जाएगा 6, -1 और -1 कितना हो जाएगा -2। ये हो जाएगा, ख़त्म हो गया इसका काम। 1/2 है तो हम 1/2, देखिए 3 और 3, सॉरी इसमें घटाना है, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया तो -4, और -1 में से -1 गया। यहाँ पर माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2 से भागा दीजिए, तो 2 में 6 में 2 से भागा दीजिएगा 3, यहाँ भी 3, इसको में 2 से भागा दीजिएगा 3, इसको में 2 में भागा दीजिएगा तो -1। तो ये हो गया। और प्लस 1/2, 0 में 2 से भागा तो 0, 4 में 2 से भागा 2, -4 में 2 से भागा तो -2, और 0 में 0। तो यही मेरा आ गया क्या, सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह का योग। यही हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल के रूप में व्यक्त ही हमारा आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही जानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है, शानदार भी है, ऐसा बात नहीं है शानदार नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर गलत दे दिए, 16 नंबर क्वेश्चन था। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 17 नंबर है। आज का मेरा 17 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसको हम अब बनाते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को, और आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा 17 नंबर।
चलिए 17 नंबर मेरा ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो ए बराबर मेरा है 3 माइनस 5 और माइनस 4 और 2। यहाँ से हमको क्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए, हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, क्या ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात करना है ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i बराबर 0। ठीक, देखिए ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर के लिख सकते हैं a इंटू ए, ठीक, माइनस 5a को माइनस 5a और माइनस 14i है तो 14i बराबर ये 0 है 0। ए का मतलब कितना है मेरा 3 5 माइनस 5 माइनस 4 2, ठीक, और एक और ए है 3 माइनस 5 माइनस 4 और 2, और माइनस 5 है तो माइनस 5, और ए का मान मेरा कितना है, ए का मान मेरा है 3 माइनस 5 माइनस 4 और 2, और माइनस 14 है 14, और आई का मान 1 0 1 0 0 1, 2 गुने 2 कोटि का भी, ठीक ना। चलिए यहाँ से गुना कीजिए, 3 इसको क्या करना है, इस तरह से क्या करना है, गुना करना है। गुना हम स्पीड में कर रहे हैं, 3 तिहाई 9 प्लस 20, फिर मेरा क्या आ जाएगा, इसको अब इसके साथ गुना करना है तो माइनस 15 माइनस 10, फिर इसको अब इसके साथ गुना करना है तो माइनस 12, फिर 2 गुने माइनस 4 तो माइनस 8, क्या हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, फिर माइनस 4 गुने माइनस 5 तो प्लस 20 हो जाएगा, और प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये काम खत्म इसका हो गया। इसको गुना कीजिए, माइनस 5 या 15 ये माइनस है ना, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्या अंदर माइनस से गुना हम कर रहे हैं, नहीं तो नहीं हो कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। 5 से गुना कीजिए तो 5 या 15, ठीक ना, और मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 5 25, और ये मेरा कितना माइनस 20 हो जाएगा, और ये हमारा क्या जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर अंदर 14 से गुना कीजिएगा, 14 0 0 14, माइनस से गुना नहीं किए, ठीक ना। अब क्या करना है, माइनस वाला जोड़ दीजिए, पहले ये हमारा 29 हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। चलिए इसको माइनस वाला जोड़ दीजिए, तो 15 और 14 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 29 हो जाएगा, ये मेरा 25 से तो 25 हो जाएगा, ये माइनस 20 से तो माइनस 20 हो जाएगा, ठीक, और ये 10 और माइनस 14 दोनों जुटेगा कितना हो जाएगा माइनस 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस 24 हो जाएगा। ये दोनों जुटा, ठीक ना दोस्तों, ये दोनों क्या हुआ मेरा जुटा, ये दोनों मेरा क्या हुआ जुट के। अब ये इसमें हमको इतना क्या घटा देना है, 29 माइनस 29 0, और माइनस 25 कितना हो जाएगा माइनस 50, ठीक ना, और माइनस 20, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और माइनस ये 24 है और ये प्लस हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। ये मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। इसका आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीक़ा से लीजिए दोस्तों। रुकिए दोस्तों रुकिए थोड़ा सा, ओहो यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, थोड़ी सा ये एक प्रॉब्लम आ गया था, ठीक ना, अब सही है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर माइनस नहीं था दोस्तों, भूल गए थे, तो 29 में से 29 गया, कितना बचेगा दोस्तों 0, और माइनस 25 में से, और यहाँ पर ये मेरा कितना आ जाएगा 25 माइनस 14। रुकिए इस तरह नहीं होगा, रुकी इसको इस तरह करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा आंसर, 0 अभी आना था ना। देखिए आप क्या करना है, देखिए यहाँ पर माइनस से, चलिए माइनस से गुना कर देते हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस 15 और प्लस 25 और प्लस 20 और माइनस 10, माइनस से गुना कर रहे हैं माइनस 14, ठीक ना, यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर माइनस 14 कर देते हैं, ठीक ना, माइनस से गुना कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा 29 माइनस 25 माइनस 20, और मेरा कितना हो जाएगा ये 24 हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, आगे मेरा ये कितना हो जाएगा जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए, तो माइनस 25 माइनस 24 कितना 14 कितना हो जाएगा माइनस 29, और ये मेरा 25 है तो 25, और ये 20, और ये कितना हो जाएगा 20 और 0 20 से हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 14 माइनस 24। देखिए 29 में से 29 गया 0, 25 में से 25 गया 0, 20 में से 20 गया 0, और 24 में से 24 गया 0, ये हमारा क्या आ जाएगा 0 अभी आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 0 अभी होगा, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा गया था एक माइनस के कारण, ठीक ना दोस्तों। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय।